अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मोर्चा के जो विस्तार किए हैं और जिलाध्यक्ष किनको बनाया गया है वो बताएं। जी, हमारा संगठन राष्ट्रीय वीरांगना महिला सशक्तिकरण मोर्चा एक मुजफ्फरपुर में बहुत ही सशक्त संगठन के रूप में आज हमने अपने कमेटी का विस्तार किया है। और इस कमेटी के विस्तार में हमने श्रीमती जूली चौधरी जी को जिला अध्यक्षा का पद मनोनीत किया है। मतलब कि जो है अपने क्षेत्र में मतलब जी, एक बार पहले भी हम लोगों ने प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान किया था कि हम लोग बहुत जल्द जिला कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य हमारा यही होगा कि हमारी जो महिलाएं जो किसी संगठन तक या जो प्रशासन तक या जो सही जगह पर नहीं पहुंच पाती हैं, उन शोषित महिलाओं के लिए यह संगठन हमेशा आगे रहेगा। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए संगठन का गठन किया गया है। महिला को देख रहे हैं कि घरेलू हिंसा ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या संगठन किस तरह काम करेगी? जी, आजकल वीरांगनाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं। हम हर तरफ देखते हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं वो शोषित हो रही हैं, किसी न किसी जगह उनको दबाया जा रहा है। और आए दिन घर में प्रताड़ना या जो घरेलू हिंसा है वो होती रहती है। तो हमारा संगठन वैसी महिलाओं के लिए उनका सहारा बनेगा, उनके लिए मजबूत हाथ बनेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रशासन तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती है, चाहे वो जिस भी रूप में हो, क्योंकि एक अकेली निर्बल हो जाती हैं, अबला हो जाती हैं। और उनका साथ देने के लिए जब हमारे संगठन की ये सारी महिलाएं साथ रहेंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हो या शासन हो, उनको कहीं ना कहीं उनकी बात सुनना ही पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं कि जो मतलब कि पढ़ना चाहती है आगे, उसके पास पैसे नहीं है। शादी का जो ये होता है तो उसमें शादी के मतलब गार्जियन को पास पैसे नहीं है शादी करना, उसके लिए क्या किस तरह का काम करेंगे? हमारा संगठन इसलिए भी है कि हम लोग जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक तो हम लोगों ने उपाय किया है, हमारा स्कूल है उड़ान द फर्स्ट स्टेप स्कूल, जो गरीब बच्चों के लिए है, जो कि श्रीमती शैलवाला देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तहत चलता है। उसमें हमारे जो गरीब बच्चे उनकी निःशुल्क शिक्षा होती है। और उसके अलावा हम सभी वीरांगनाएं जो हैं वो मिलकर और आने वाले समय में जहाँ जो गरीब लड़कियां हैं उनके शादी का, पढ़ाई लिखाई का और सिलाई कटाई का और आत्म प्रशिक्षण, जैसे तलवारबाजी हुआ, भालाबाजी हुआ, जूडो कराटे हुआ, इन सब के प्रशिक्षण के लिए हम लोग समय निकालकर उन्हें जरूर इस समाज में एक अच्छा स्थान देने का कोशिश। जिस घर में इस तरह की घटना होती है, उस हर घर में कोई न कोई महिला जरूर होती है। तो मैं सभी उन महिलाओं से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि आपके आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं जहाँ शोषण हो रहा है, उनका साथ न दें और उन महिलाओं के लिए मजबूत सशक्त हाथ बने, ताकि हमारे समाज में कभी भी किसी भी लड़की को 35 टुकड़ों में बंटना न पड़े। परिचय बताया जाए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना सिंह, राष्ट्रीय वीरांगना महिला सशक्तिकरण मोर्चा। राष्ट्रीय वीरांगना महिला सशक्तिकरण मोर्चा का आज विस्तार हुआ है, आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया। किस तरह संगठन को बढ़ाइएगा, किस तरह सदस्यता बनाइएगा वो बताएं। जिला अध्यक्ष का अध्यक्षता मुझे मिला है, उसमें मैं बहुत विस्तार से इसको बनाना चाहूंगी। जो लाइबिलिटी मिला है उसको तो मैं पूरा करूंगी। बस यही है कि अब देखना है कि इस चीज को मैं किस तरह से विस्तार करती हूँ और किस तरह से बनाती हूँ।
महिलाओं को मजबूत बनाना है और आगे बढ़ाना है, और जो भी महिलाओं पर ज़्यादा जाति होता है या जुल्म होता है या घरेलू हिंसा जो भी है, उस पर मैं सभी महिलाओं के साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहूँ। इसका विस्तार अच्छे से करूँगी। सोलह प्रखंड का मतलब कि जिला है मुजफ्फरपुर, क्या प्रखंड स्तर पर भी इसको संगठन को मतलब कि सदस्यता बनाया जाएगा, जोड़ा जाएगा इस संगठन से? अभी तो मैं बनी हूँ, इसके बारे में सभी से मीटिंग करके सभी से बात करके फिर आगे का विस्तार करूँगी। अभी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी मैं इस बारे में, आगे देखती हूँ कैसे मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। किन किन क्षेत्र में कार्य किया जाएगा अपनी ओर से? किन किन क्षेत्र में कार्य किया जाएगा? अभी तो मुजफ्फरपुर जिला का है, मुजफ्फरपुर जिला के बाद ही आगे हम लोग विस्तार करेंगे जो भी होगा। तो परिचय बताया जाए। जूली चौधरी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष। राष्ट्रीय वृद्धाना महिला सशक्तिकरण मोर्चा का आज विस्तार हुआ है, आप उसके संयोजिका हैं, तो किस तरह आप इस संगठन को आगे बढ़ाइएगा वो बताएं। एक्चुअली जो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है। अब हमारा जो एक ड्यूटी हमारी बनती है वो ये है कि मुजफ्फरपुर से की परिधि से बाहर निकलकर इसको बिहार लेवल पे, फिर इसको राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग फैलाएं और जगह जगह से इस तरह की युवतियों को या लेडीज को चुने जो कि एजुकेटेड तो है ही, एजुकेटेड नहीं भी हैं, तो उनमें ये एक उनके अंदर दिल की इच्छा है कि हम अपने युवतियों के लिए, अपने देश की जो वीरांगनाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, जिस भी लेवल पे वो करना चाहती हैं। वो किसी पोस्ट पे है, पोस्ट पे नहीं है तो एक किसी संस्था से जुड़ी है जिससे वो कुछ ऐसा काम कर सके। जैसे आपने अभी बताया कि लड़कियों को पढ़ाने से लेकर उनकी शादी करने से लेके, और जो घरेलू हिंसा की आप बात करते हैं, घरेलू हिंसा मेरे हिसाब से थोड़ी कम हो गई है क्योंकि लड़कियां पढ़ने लगी हैं और बाहर निकलने लगी हैं। अब ये हिंसा का एक रूप बदल गया है और कार्यालय में और कॉर्पोरेट ऑफिस में, बाकी जगहों में वो एक तरह से शोषण का शिकार होती है। उस शोषण को भी हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ इस तरह का कुछ भी अगर हमें नजर आता है जो डर के मारे या और ये बनाया गया संगठन को विस्तार मतलब करने की बात हुई है, और किस तरह मतलब इस संगठन को आगे बढ़ाइए? देखिए, सवाल यह नहीं कि संगठन को आगे बढ़ाए। आज जो संगठन है आप देख रहे हैं, जो भी हमारे डॉक्टर अर्चना सिंह जी के नेतृत्व में आज जो विस्तार हुआ है, स्वच्छता अभियान चलाया गया है, उसकी कड़ी और हमारे संरक्षक डॉक्टर पल्लवी सिन्हा जी हैं, हमारे संरक्षक सुनीता जायसवाल जी हैं, जिला अध्यक्ष जूली चौधरी बनी है, बहुत सशक्त जिला अध्यक्ष बनी है, और हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, है ना, उनको अध्यक्ष बनाया है और बहुत वो मजबूत है और वो काम करके दिखाएंगी। और आप पत्रकार हैं और आपको दिखाई पड़ेगा मेरा काम, उनका जो सशक्तिकरण महिला कैसे आगे बढ़ती है, महिलाओं के प्रति हम जागरूक, हमारी महिला जागरूक हुई है, पहले से सशक्त हुई है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको सशक्त समाज में करना है। घटनाएं तो होती रहती है लेकिन उसमें गिरावट हुई है। अब कोई एक दो उदाहरण का लेकर आप अगर उसको आम समस्या बना दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। समस्या का समाधान के लिए ही महिला सशक्तिकरण का जो है गठन हुआ है, जो जिला से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर देश तक जाएगा और महिलाओं को सशक्त करेगा, और इसी सशक्तिकरण से हम हर चीज का समाधान कर सकते हैं। इसी के लिए अब अपनी ओर से महिलाओं को क्या मतलब उसको ये कर रहे हैं जुड़ने के लिए, क्या मतलब ये बता रहे हैं? हमारा अभियान है, आबादी जो है, आप देश में देखिए महिलाओं का 45% महिलाओं का आबादी है। आप उसको कितना दिन तक आप उसको वंचित रखिएगा उसके अधिकार से? उसको भी अधिकार देना होगा, उसको भी आपको लोकसभा में देना होगा, उसको भी आपको विधानसभा में भेजना होगा, उसको भी आरक्षण देना होगा, उसको भी अधिकार देना होगा। महिलाएं तो नहीं रहे तो सारा काम विकास का बाधित हो जाएगा। जब घर में ही महिलाएं आपको सुख से नहीं रख सकती, नहीं आपका उसका सम्मान मिलेगा, और वो सम्मान देती है तो वो सम्मान देने का अधिकारी है। तो हमारे पूर्व में भी
डॉक्टर पल्लवी सिन्हा जी यहाँ विधानसभा के चुनाव लड़ी हैं, है ना, बहुत संघर्ष की है। मैं इनको दाद देता हूँ और इनको तवज्जो भी देता हूँ और इन्होंने जो संघर्ष किया है और अपना नाम दहेज प्रथा के कारण मतलब घरेलू हिंसा ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये केसेस ज्यादा आ रहे हैं, उसके पर क्या आपका मतलब नहीं, ये तो शुरू से है और होता रहा है। लास्ट कानून बन गए और सब कुछ हो गया, लेकिन क्या होता है कि जब तक नहीं हम युवतियों को ही आगे आना होगा, क्योंकि कानून तो है। अगर एक बार हमने कंप्लेन की तो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होता है और उसमें बेल का भी कहीं कोई जमानत की भी बात नहीं आती है। लेकिन इसमें खुद आगे आके बोलना होगा। हर महिला अपनी शादी बचाना चाहती है, वो सोचती है कि शायद सुधर जाएंगे लोग या ये चीज़ ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी पहला आप किसी भी ऐसे गलत स्टेप को रोकते हैं तो उसके बाद वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तो पहली बार जब आपको लगे कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको बिल्कुल बोलना है। और अगर वो अकेला फील करती है तो इस तरह की संस्था है, अब हम लोग साथ में हैं, वो जरूर हमें आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हम लोग अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं ये देना चाहती हूँ कि मैं ये देखती हूँ इलेक्शन के बाद खासकर मैंने देखा कि युवतियाँ बहुत सक्षम हैं, लेकिन कभी उनको एक इनिशिएटिव की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा कोई उनको अगर आगे बढ़ाए, थोड़ा सा सपोर्ट या तो परिवार का या फ्रेंड्स का या किसी का भी, तो वो बहुत कुछ कर गुजरने में कामयाब होती है। तो मैं कहूँगी कि आप लोग थोड़ा आगे आए, अपने आप को जाने कि मेरे में क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है, और अपनी शक्ति है उसको पहचान कर आप निकले बाहर और अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए काम करें। परिचय बताएं। मेरा परिचय डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, मैं नई दिल्ली नेत्रालय में नेत्र विशेषज्ञ हूँ और समाज सेवी।